हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेटेस्ट एनालॉजी के आरपीएफ एसआई में पूछे हुए टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है यहाँ पे तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाली है रिवीजन के लिए। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको क्वेश्चन आसानी लगेगा, लेकिन जब आप पहले खुद से करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, नहीं है क्वेश्चन अच्छा लगता है तो उसे नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में भी आपके स्क्रीन के सामने ऐसे ही क्वेश्चन आता है। एक कॉपी पेन लेके बैठा करो और आप खुद से पहले इसे सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ये जो वीडियो है आपका एनटीपीसी हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, जो भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यही क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। अब यहाँ पे ये नोट है, नोट पे क्या लिखा हुआ है, नोट पे मैं बता देता हूँ। नोट पे ये लिखा है, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, चाहे एडिशन करोगे, चाहे सब्ट्रैक्शन करोगे, चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, जो भी ऑपरेशन करोगे आपको होल नंबर पे करना है, नंबर को ब्रेक नहीं करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। आप सभी ने पहले खुद से ये क्वेश्चन कर लिया होगा, आपने पहले खुद से समय दे दिया होगा। इतना भी समय नहीं देना है, ठीक है। तो आपको 1 मिनट आप यहाँ पे दे लो पहले खुद से, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अब यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले सेट में क्या है, 1, -2 और 2 लिखा हुआ है। फिर यहाँ 24, 24, 12 है। अब मैंने आपको बताया किसी भी एक नंबर पे आप जाने की कोशिश करो, और कैसे जा सकते हो उसमें आप स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, क्यूब आपको याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हो, प्लस करके जा सकते हो, माइनस करके जा सकते हो। जैसे, और जाना किससे, जो उसके साइड में नंबर है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, इस सेट को देखते हैं। अगर मैं मिडिल वाले नंबर पर जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे -2 चाहिए। अब ये -2 लाऊंगा कहाँ से जाना है मुझे, जो इसके साइड में नंबर दिया 1 और 2 से मुझे -2 पे पहुंचना है। तो मैं कैसे जा सकता हूं, तो यहां पे देखो पैटर्न क्या बनेगा। अगर मैं पहले वाले नंबर से दूसरा नंबर माइनस करता हूं तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, आप देखोगे यहां पे -1 मिलेगा। अब मुझे 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब सेम पैटर्न मैं यहां लगाता हूं क्योंकि सेम पैटर्न होना चाहिए। तो यहां पे आप देखो मैंने क्या किया, पहले वाले नंबर से जो थर्ड नंबर था वो माइनस किया। आप देखोगे यहां भी थर्ड नंबर 2 माइनस किया, यहां 12 माइनस किया, तो यहां पे क्या आया, 12 आया। और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे क्या मिल गया, 24 मिल गया। यानी कि जो पैटर्न मैंने यहां पे लगाया वो दोनों में फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है, अगर ये नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप यहां पे देखोगे मैंने क्या किया, ए माइनस सी किया और इनटू इसे किया 2 से, तो मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया। तो ये यहां पे एक फॉर्मूला बन गया, जनरल पैटर्न है। यही पैटर्न आपका ऑप्शन में लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर 34 में मैं 24 माइनस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे आपको कितना मिलेगा, 10। फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करूँगा, 18 में से मैंने क्या माइनस करना है, थर्ड नंबर 5 माइनस किया तो आपको क्या मिला, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे 18 में से 5 माइनस करूँगा 13 आएगा, और 13 दूनी 26 मिल जाता है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। इस तरीके से काफी पैटर्न पूछे जाते हैं, माइनस की जगह कई बार प्लस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। फिर से आप देखो, मैंने आपको बताया अगर आपको कहीं पे बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप से भी। अब देखो पैटर्न ऐसा होता है ना, पैटर्न इतने सारे होते हैं कि याद नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन पैटर्न ढूंढने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि उस क्वेश्चन पे हम कैसे पहुंच रहे हैं, उस पैटर्न पे कैसे पहुंचना है, उसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहीं पर आप देखोगे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिडिल में क्या है, बड़ा नंबर है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबरों से क्या मैं इस वाले नंबर पर जा सकता हूँ, मिडिल वाले नंबर पे, ये मुझे देखना है। दूसरी बात, जो बड़ा नंबर है, अगर छोटे से बड़े नंबर पे जाते हैं तो मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं स्क्वायर करके जा सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, या कुछ ऐड करेंगे तभी हम उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब वाले पैटर्न मैंने बताए, कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो 951 पे जाना है, या तो मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, या मैं ये देख सकता हूँ कि 31 का स्क्वायर इस नंबर के आसपास होता है। तो आप देखोगे अगर मैं 31 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आप बोलोगे यहाँ पे मिलता है 961, 961 होता है। अगर मैं इसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देता हूँ 10, तो मुझे क्या मिल जाता है, 951 मिल जाता है। सेम आप यहाँ भी देखोगे 29 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 29 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 841, यानी कि 841। इसमें से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 837 मिल जाता है। आसान सा पैटर्न है, ठीक है। अब आसानी लग रहा होगा अभी, लेकिन वही मैंने बताया कि अब इसको याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतने सारे पैटर्न होते हैं, याद नहीं किए जा सकते। आपको उस नंबर तक कैसे पहुंचना है, क्या प्रोसेस है,
वो आपको यहाँ पे देखना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन में हम देखेंगे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 27 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना होता है, 27 का स्क्वायर यहाँ पे 729 होता है, ये आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे 40 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, 40 का स्क्वायर आप देखोगे 1600 होता है, उसमें से 6 माइनस करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16, ये भी नहीं मिलेगा, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ हम पैटर्न लगाते हैं, तो पैटर्न क्या है, आप देखोगे 33 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 33 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 1089, और इसमें से आप 20 माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, इसमें से 20 माइनस करोगे तो 1069 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर ये है। तो ये तो थी यहाँ पे एक प्रोसेस कि हमें कैसे सोचना है, उस क्वेश्चन पे जाना कैसे। आप देखोगे ये क्वेश्चन आसान ही है, आप देखोगे सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप ये वाला ये सीख जाओगे ना, इस तरीके से हमें जाना है बड़े नंबर पे, कहीं पे मल्टीप्लाई करके जाना है, कहीं पे स्क्वायर करके, तो फिर आसान हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस होगी तो दिखने लग जाएगा। सीधे ही आप यहाँ पे ये भी बोल सकते थे, देखो ये क्या है, ये दोनों क्या है, 31 का स्क्वायर है, यानी कि 31 का स्क्वायर क्या है, 951 प्लस 10 है। ऐसे आप कहोगे 29 का स्क्वायर क्या है, 837 प्लस 4 है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है, वही बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है, स्क्वायर आप जरूर याद कर लेना। राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एनालॉजी के क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो 10 इज रिलेटेड टू 35 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 7 इज रिलेटेड टू 20, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 25 रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। आप देखोगे 10 जो है 35 से एक पैटर्न से यहाँ पे इनके बीच में एक लॉजिक है। सेम तरीके से आप देखोगे 7 और 20 के बीच में भी एक लॉजिक है, और आपको बताना है 25 कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है, ये आपको बताना। अब देखो 10 से मुझे 35 जाना है, 10 से मुझे 35 में जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मुझे 10 से 35 जाना है, बड़े नंबर पे जाना है, तो मल्टीप्लाई करके जाऊँगा या स्क्वायर करके जाऊँगा या क्यूब करके जाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे आसान मुझे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न लगाता हूँ, मैं बोलूँगा 10 या 30 प्लस 5 किया, मुझे 35 मिल गया। एक पैटर्न ये हो सकता है, क्या यही सेम पैटर्न यहाँ लगेगा। आप देखोगे अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो 7 या 21 प्लस 5 करूँगा 26 आता है, यहाँ तो 20 है, इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं लगा। अब दूसरा मैं ये भी सोच सकता हूँ कि 10 चक्को 40, ठीक है, एक बार प्लस करके गया, माइनस करके भी तो जा सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 10 चक्को 40 किया और माइनस 5 किया तो मुझे 35 मिल गया। और सेम अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 7 × 4 करता हूँ तो 7 चक्को 28, माइनस 5 करूँगा तो तब भी मुझे 20 नहीं मिल रहा है, यानी कि ना तो प्लस करके गया ना माइनस करके गया। अब मैंने अभी जनरली होता क्या है, जैसे अभी 10 को 3 से किया, इसके आसपास ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको एक स्टेप और आगे मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न क्या है, अगर मैं 10 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 पंचे कितना होता है आपका 50 होता है, इससे 15 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 35 मिल जाता है। सेम आप देखोगे यहाँ भी 7 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 पंचे 35 आया, इससे मैंने 15 माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो आप देखो ये दोनों में यही सेम पैटर्न लग रहा है, तो यही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25 पंचे 125 आएगा, और इससे 15 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो 110 होगा, और ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लेटेस्ट क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता चल जाता है। और यही मैं टॉप क्वेश्चंस लेके आया, यानी कि जो अच्छे क्वेश्चन थे, इससे आसान क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वो आप सभी कर लेंगे, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है जिनमें आपको आसान तो हैं, लेकिन जिनमें आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। देखो यहाँ से आपको पता चला कि हमें एक आध स्टेप आगे भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10 या 30 किया, प्लस 5 किया, नहीं मिला, तो 10 चक्को 40 किया, माइनस 5 किया, नहीं मिला, तो इन दोनों के बीच में नहीं मिला, तो 10 पंचे 50 किया, तो वहां से हमें ये पैटर्न मिल गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से भी नंबर तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी आपको एक पैटर्न सीखने को मिलेगा। आप देखोगे 86 जो है 298 से रिलेटेड है, 298 से रिलेटेड है। ऐसे आप देखोगे जो 105 है वो आपका 317 से रिलेटेड है, और आपको बताना है यहाँ पे 48 किससे रिलेटेड होगा। अब देखो फिर से वही बात, 86 से 298 जाना है। अब देखो पहले तो आप यही सोचोगे कि नंबर बड़ा है तो मैं मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, आप ये कर सकते हो कि 86 को आपने इसके आसपास 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे कितना आएगा, 3 6 18 की 8, और यहाँ पे आपका 1 8 या 24 और 1 25, 258 आ गया।
258 में 98 चाहिए तो 40 और ऐड करना पड़ेगा, ये पैटर्न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 105 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 315 पे पहुँच जाओगे, यहाँ 40 ऐड नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके नहीं है यहाँ पे। अब इस पैटर्न को कहीं पर मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हैं, लेकिन इसे यहाँ पे ध्यान में रखना है क्योंकि ये पैटर्न भी यहाँ पे काफ़ी पूछा जाता है, जो कि बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है। अभी आप देखोगे तो इसमें सिंपल क्या है, गैप है। तो ये गैप वाले पैटर्न भी मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना है। आप देखोगे इसके बीच में गैप क्या, और देखना कैसे, आपको यूनिट डिजिट देख लेनी है। आप देखो 8 में से 6 4 है, और यहाँ भी देखो, सॉरी 8 में से 6 2 है, 8 में से 6 आप देखोगे यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 7 में से 5 देखो यहाँ भी 2 है। इसका मतलब आप सीधे देख लो कि गैप भी हो सकता है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गैप वाले पैटर्न भी यहाँ पे काफ़ी पूछे जाते हैं, जो कि लेटेस्ट में पूछे भी जा रहे हैं। जैसे आप एसएससी सीजीएल में देखोगे, प्री में, उसमें भी पूछे गए हैं। तो आप देखो 8 में से 6 2 है, और यहाँ पे 29 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 21, यानी कि 212 का यहाँ पे गैप है। सेम आप देखोगे 7 में से 5 2 है, और 31 में से हम 10 माइनस करते हैं, यहाँ भी 21 मिलेगा, यानी कि 212 का यहाँ पे गैप है। तो आप बोलोगे 212 ऐड कर रहे हैं तो हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे 212 ऐड कर दो तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 260 मिल जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक पैटर्न इसे भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि गैप वाला बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, लास्ट क्वेश्चन है। अब आप बताना कमेंट में कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही टाइम पे किए। और यहाँ पे देखो क्या है, अब फिर से मैंने भी बताया कि आपको जाना है 108 पे, या तो 34, इन दोनों से मिलके आप यहाँ पे 108 पे जा सकते हो। ठीक है, इन दोनों से आप कैसे जाओगे, यहाँ पे आपको देखना, कई बार पैटर्न ऐसा होता है कि 34 + 7 किया, इससे ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर पहुँचे। ठीक है, या माइनस करके फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये पहुँचे। या आप देखो अगर मुझे 34 से 108 पे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके भी मैंने बताया मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। आप देखो अगर मैं 34 को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 2 से 3 से करूँगा, उसके आसपास पहुँच जाऊँगा। तो उस नंबर के आसपास पहुँचना है आपको। तो आप देखो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आएगा, 3 चक्को 12 की 2, 1 3 3 9 1 10, 102 आ गया। अब देखो मुझे तो 108 चाहिए, मैंने आपको बताया ना इस नंबर पे पहुंचना है। तो ये दो नंबर कहीं ना कहीं आपका जो इसके आइट साइड हैं, ये आपकी मदद करेंगे, ये आपको बताएंगे कि आप कैसे जा सकते हो। अब देखो मैंने 34 से 3 से मल्टीप्लाई किया, 102 तक पहुंचा। फिर मुझे यहाँ पे 108 चाहिए तो मैंने 6 ऐड किया। अब 6 ऐड किया तो यहाँ पे 108 आ गया, 108 आ गया। तो अब आप देखो ये 6 यहाँ पे ऐड किया है, ये कैसे आ सकता है, यहाँ पे 7 है तो 7 में से 1 कम किया है, तब हम पहुंच गए यहाँ पे। इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। पैटर्न बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, जरूरी नहीं कि हमेशा यही पैटर्न लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पैटर्न पे पहुंचना कैसे है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो क्या आपको सोचना है, क्या तरीका है। यहाँ पे आप देखोगे, आप 33 से मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया था, सेम पैटर्न लगाता हूँ। 33 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 99 आ जाएगा। अब 99 आया, यहाँ पे पैटर्न क्या था, जो थर्ड नंबर है उसमें से एक माइनस ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 23 में से एक माइनस एक ऐड होगा तो 22 ऐड होगा, और 22 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। पैटर्न आपका बन गया। पैटर्न क्या बना है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपने क्या किया, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसमें C-1 ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, बी मिल गया। आप ये बोल सकते हो 3A प्लस C-1 कर रहे हैं इक्वल टू बी आपको मिल जा रहा है। यही पैटर्न ऑप्शन में लगा लो। यहाँ पे आप देखोगे 12 3 36, तो ये मिलेगा नहीं, 6 2 8 आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट डिजिट देखनी है आपको ऑप्शन में। यहाँ पे आप देखोगे 108, 8 में 8 और 23, एक कम ऐड करना, ये भी नहीं आएगा। यहाँ आप देखोगे 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना है, 24 में 3 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 147 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 तो मिल रहा है, अगर यहाँ हम 3 एकम 3 और 4, ये भी नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। इससे हम कर लेते हैं 48 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैटर्न यही है। तो आप देखोगे 8 3 24 की 4, 2 4 3 12 2 14, 144 मिला। और इसमें हमें ऐड क्या करना है, थर्ड से एक कम ऐड करना है, यानी कि 4 में से एक कम ऐड करना है 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 147 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका सही है। तो आपको इसी तरीके के और भी जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, देखो इतनी सारी वीडियोस मैंने कराई हैं इस टॉपिक की, बहुत सारी है, लेकिन उसमें सभी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। और कुछ नोट करना है तो ये सारे क्वेश्चन मैं ये कहूँगा कि आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ आसान क्वेश्चन है इसमें, जैसे आप कहोगे कि ये गैप वाला, यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना, गैप भी आपका हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मेन यही है कि अप्रोच क्या है क्वेश्चन को करने की,
वो अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको देखना है, जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये आपको सोचना है, बड़े नंबर पे जाना है, इन दोनों की मदद से आपको जाना है। तो पैटर्न याद अपने आप हो जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप हो जाएंगे। और कभी आड़ा तिरछा पैटर्न आता है तो सभी के लिए टफ होगा, ठीक है, ये आपको देखना। अब इनमें से अगर कोई पैटर्न आ गया, माना ये वाला क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन आ गया, अगर फिर उसे आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। अगर कोई ऐसा बिल्कुल ही जो है लॉजिक बहुत ही टफ लॉजिक आ गया, वो भी पूछते हैं कभी, बिल्कुल ही उसमें कोई ना सर ना पैर है, तो वो सभी के लिए टफ है। तो एक आध क्वेश्चन में ऐसा कभी आपको सोचना नहीं है, बाकी जो अप्रोच है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ ना कुछ आपने यहाँ से जरूर सीखा होगा।